साथियों, आज मैं ना आपको नमस्कार करूंगा ना ही ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल आज बहुत ही दुखद खबर आई है। दुखद खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो एक 19 साल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उस दुष्कर्म पीड़िता का आज निधन हो गया करीब 2 हफ्ते बाद। और ये दुखद घटना ऐसी है जिससे मेरा मन विचलित है, और विचलित हो भी क्यों नहीं। आखिर देश की बेटी थी वो, उनके साथ ना सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया गया बल्कि ऐसी यातनाएं दी गई जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाए, शरीर कांप जाए। देश की ये बेटी, हमारी बहन, जब जंगल में पशुओं के लिए घास काट रही थी तब ये दुखद घटना हुई। उनका भाई और माँ भी साथ थे, लेकिन घास की एक गठरी तैयार हो जाने के बाद भाई उसे ले गया और माँ और बेटी बच गई। अब बेटी को दुपट्टे से 4 दुष्कर्मी खींच करके जंगल में ही ले गए और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ना सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उनकी जीभ काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गले को ऐसा दबाया गया कि उनका पूरा ये नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया। हैवानियत ऐसी कि युवती बेहोश हो गई। 8-9 दिनों तक इलाज के बावजूद उन्हें होश नहीं आया। बेहोश होने से पहले उन्होंने चिल्लाया और माँ जैसे ही दौड़ लगाते हुए पहुंची तब तक वो चारों भाग गए। आज दिल्ली में इलाज के दौरान तड़के 3 बजे उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस घटना के बाद लोग उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के। इसमें राजनीति भी हो रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप ऐसी घटनाओं के लिए किसी सरकार को कैसे उत्तरदायी ठहरा जा सकते हैं। इस तरह के अपराध तो हमारे समाज के बीच के लोग ही करते हैं ना, तो आप सरकार को क्यों सवाल करते हैं और उन्हें क्यों घेरते हैं। आप समाज को घेरिए। हाँ, इस मामले में और कई सारे मामलों में राज्य सरकार की जो पुलिस होती है उस पर गंभीर आरोप लगते हैं और इस मामले में भी लगे हैं। आप उन पर ज़रूर सवाल उठाइए। अब मैं इस हाथरस की पीड़िता के बारे में जो और भी जानकारी दे रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। पुलिस ने इस मामले में भी लापरवाही बरती। लापरवाही कैसे? इतनी जघन्यतम घटना को अंजाम दिए जाने के बावजूद पुलिस ने महज छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया। मीडिया और नेताओं ने, दलित नेताओं ने जब दबाव डाला तो हत्या की कोशिश का, और उसके बाद अंत में सामूहिक दुष्कर्म का केस पुलिस ने दर्ज किया। 10 दिन बाद पहले आरोपी की गिरफ्तारी हुई। शुरू में तो वो सिर्फ एक आरोपी बताती रही और बाद में जब परिवार वालों ने दबाव डाला, जब दलित नेताओं ने दबाव डाला, तो फिर वो अपनी धरपकड़ की कोशिश तेज की और 4 की गिरफ्तारी हुई। अब आपने गौर किया होगा, मैंने यहाँ पर दलित का शब्द इस्तेमाल किया है। आमतौर पर मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन यहाँ ये शब्द का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो युवती, वो परिवार दलित था और जिन अपराधियों ने उनके साथ इस दुखद घटना को अंजाम दिया, बताया जाता है कि वो सभी ठाकुर थे, मतलब उच्च परिवार वाले, उच्च जाति वाले। और इसके कारण ये मामला दलित वर्सेस ठाकुर बन गया है। पीड़िता का परिवार बहुत ही सदमे में है। माँ की हालत बहुत ख़राब है। पिता की स्थिति चिंताजनक है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है और बार बार यही मांग कर रहे हैं कि इन
ठाकुरों ने जीना मुहाल कर दिया है। उन्हें फांसी मिले, जो भी अपराधी हैं उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। बिटिया की मौत से एक दिन पहले पिता ने ये कहा था कि अब हम बिटिया ठीक हो जाए उसके बाद हम गांव छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमें धमकी दे रहे हैं। आज के वक्त में भी इस तरह की जात पात का भेदभाव क्यों? आखिर हम किस तरह का समाज बनाने जा रहे हैं? ये आज़ादी के 70 साल बाद भी हम इस तरह के जातिवाद में डूबे हुए हैं। ये कैसा भारत हम बनाएंगे? क्या इसी सोच के साथ हम अपने महान भारत को दुनिया के विकसित देशों में शामिल करेंगे? जरा सोचिए, आप कैसे इस तरह के घिनौने अपराध को अंजाम दे सकते हैं? आपको निर्भया कांड याद होगा, दिल्ली वाला। कई कठोर कानून बने, फांसी की सज़ा तय की गई, तत्काल सज़ा देना शुरू हो चुका है देश भर में, लेकिन उसके बाद भी लोग डर नहीं रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये तो बेहद दुखद है। साथियों, इस तरह के अपराध को हमारी जागरूकता ही रोक सकती है। हम लोगों को शिक्षित करें, स्कूली शिक्षा में शामिल करें कि कैसे हम एक सभ्य समाज बना सकते हैं। सरकार को पहल करनी चाहिए। सिर्फ अपराध होने के बाद अपराधियों को दंडित करना ये समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। हमें हर हाल में जागरूक होना पड़ेगा। मेरे समाज के हर व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूक हों। अपने परिवार के लोगों को, आसपास के लोगों को शिक्षित करें और समझाएं कि कल किसी दूसरी की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कभी हमारे आसपास हमारे परिवार की बेटी के साथ अगर ऐसा हो गया तो सवाल करें, सोचें। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं ना हो, ये रुके। बहुत पीड़ादायक है, कष्टदायक है। साथियों, आपको उचित लगे तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचे और कोई भी अगला दुष्कर्म का शिकार होने से बच जाए। धन्यवाद साथियों।